अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 5.6 को देखेंगे, जो कि बुक है डिजिटल डिज़ाइन बाय मोरिस मैनो 5th एडिशन। इस प्रॉब्लम में कहता है सीक्वेंशियल सर्किट विद 2D फ्लिप फ्लॉप्स ए एंड बी, टू इनपुट्स एक्स एंड वाई एंड वन आउटपुट जेड इज स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट इक्वेशंस। यानी आपके पास दो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो एक्चुअली ए और बी क्या है, प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ टू डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। जो फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप है उसकी प्रेजेंट स्टेट ए है, तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो ए टी प्लस वन हो जाएगी। जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी प्रेजेंट स्टेट बी है और उसकी नेक्स्ट स्टेट बी टी प्लस वन हो जाएगी। ये उन दोनों की स्टेट्स की नेक्स्ट स्टेट्स की इक्वेशंस लिखी हुई हैं। और आपके पास अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशंस हैं दोनों डी फ्लिप फ्लॉप्स की, उसमें आपके पास एक्स और वाई भी यूज़ हो रहा है। यानी ए तो यूज़ हो रहा है और बी भी यूज़ हो रहा है, उसके अलावा एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। यानी वो जो सीक्वेंशियल सर्किट आपके पास है, ये आपके पास एक सीक्वेंशियल सर्किट है, ये सीक्वेंशियल सर्किट आपके पास है। इस सीक्वेंशियल सर्किट के आपके पास दो इनपुट्स हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई ये दो इनपुट्स हैं और साथ इसकी दो नेक्स्ट स्टेट्स हैं, क्योंकि दो अगर डी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो हर डी फ्लिप फ्लॉप की एक नेक्स्ट स्टेट है। तो आपके पास इस सीक्वेंशियल सर्किट की दो नेक्स्ट स्टेट्स होंगी, एक ए टी प्लस वन होगी और दूसरी होगी बी टी प्लस वन। और साथ इस सीक्वेंशियल सर्किट की एक आउटपुट भी है, उसको हम जेड के बराबर कह देते हैं। और जेड की इक्वेशन क्या है, ए, यानी जो पहला डी फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है उसके बराबर ये जेड की वैल्यू है। हमने क्या फाइंड करना है, ड्रा द लॉजिक डायग्राम ऑफ द सर्किट। इस सीक्वेंशियल सर्किट की लॉजिक डायग्राम यानी सर्किट डायग्राम हमने ड्रा करनी है। उसके बाद हमने स्टेट टेबल बनाना है इस सीक्वेंशियल सर्किट का, और फिर हमने स्टेट डायग्राम बनानी है। अब हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस और आउटपुट इक्वेशन गिवन है। अब इसमें हमने जब देखा कि आपके पास दो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो हमने ये दो डी फ्लिप फ्लॉप बना लिए। ये जो ए है ये पहले डी फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है, ये जो बी है ये दूसरे डी फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है, और दोनों में इनपुट क्या जा रही है, डी जा रही है। ये आपके पास हर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है। और हमें डी फ्लिप फ्लॉप का पता है कि उसमें जो नेक्स्ट स्टेट होती है विच इज़ क्यू टी प्लस वन, और इस केस में ए टी प्लस वन, जो भी डी में वैल्यू होगी नेक्स्ट स्टेट में वही वैल्यू आ जाएगी। ये हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर किसी ने डी फ्लिप फ्लॉप वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो काइंडली उस लेक्चर को देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशंस को देखें तो एक दो डी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, दोनों की प्रेजेंट स्टेट ए और बी। ये ए और बी यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। देखें, ये जो दूसरी फ्लिप फ्लॉप है उसमें जो पहली फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है वो यूज़ हो रही है, यहाँ पर देखिए आप। और सिमिलरली जो पहली फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो नेक्स्ट स्टेट है ए टी प्लस वन, उसमें दूसरी फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट यूज़ हो रही है। तो इस वजह से हमें दो डी फ्लिप फ्लॉप चाहिए। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, एक्स वाई कंप्लीमेंट या एक्स बी या ये प्रोडक्ट है, ये एंड गेट यूज़ हो रहा है। अगर हम हर टर्म को देखें तो यहाँ पर एक एंड है, यहाँ पर भी एक एंड है और एक और गेट है। तो हमने दो एंड गेट बना लिए और एक और गेट बना लिया। सिमिलरली जो दूसरी आपके पास फ्लिप फ्लॉप है उसमें भी आपके पास जो एक्सप्रेशन आप देखें, एक्स ए तो एक एंड गेट है, एक्स बी कंप्लीमेंट दूसरा एंड गेट और गेट, तो वो दूसरा भी हमने बना लिया। और ये जो कंप्लीमेंट है, जिस तरह वाई का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट, तो उसके लिए हमने दो नॉट गेट को भी यूज़ कर लिया। और ये एक्स वाई क्या बन गई, आपकी इनपुट्स बन गई। ठीक है जी, ये आपकी इनपुट्स बन गई। और z आपकी आउटपुट है, और z किसके बराबर है, a के बराबर है, तो इस वजह से z इज इक्वल टू a हो जाएगा आपके पास। अब हमने इनको कनेक्ट करना है। एक्चुअली ये जो आपके पास एंड गेट है ये आपको क्या प्रोडक्ट देगा, ये आपको प्रोडक्ट देगा एक्स वाई कंप्लीमेंट देगा, और ये क्या प्रोडक्ट देगा, एक्स बी देगा। उन दोनों को और करेंगे तो आपके पास ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये ए टी प्लस वन आ जाएगी। और इस ए टी प्लस वन को हम कहाँ पर इनपुट दे देंगे, इस डी में दे देंगे, ताकि ये जो नेक्स्ट स्टेट ए टी प्लस वन है वो डी के बराबर ही हो जाएगी। बेसिकली इस वाले पॉइंट को डी से कनेक्ट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। इसी तरह ये जो एंड गेट है ये किसका है, या एक्स ए कंप्यूट करेगा, ये एक्स बी कंप्लीमेंट आप लेंगे, दोनों को और करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा उसको डी के साथ आप कनेक्ट कर देंगे, तो इस डी फ्लिप फ्लॉप की जो बी टी प्लस वन है वो आपके पास कंप्यूट हो जाएगी नेक्स्ट स्टेट यानी। अब इसके कनेक्शंस आप कर सकते हैं। इसका एक और आसान तरीका भी है करने का।
वो ये है कि अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास गेट्स कम यूज़ होंगे। वो कैसे? अब अगर आप देखें इसमें x कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन है, x अगर कॉमन लें तो वी विल गेट y कंप्लीमेंट प्लस b, तो इससे हमारा एक एंड गेट कम यूज़ होगा। इसका इस तरह सिंप्लीफाई करें, वी विल गेट x इनटू a प्लस बी कंप्लीमेंट। इससे हमारा क्या होगा, एक और गेट यूज़ होगा और एक एंड गेट यूज़ होगा। ठीक है, तो ये दोनों इंप्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पर की हुई है आगे। अब ये पहला पार्ट जो है सर्किट डायग्राम मैंने बनाई हुई है, उसमें देखें ये मेथड 1 है कि आपके पास ये a है, तो यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहले ये आपके पास दो इनपुट्स हैं x और y आपके पास इनपुट्स हैं। हमने क्या करना है, हमने पहले स्टेप बाय स्टेप देखें x इंटू वाई कंप्लीमेंट करना है। तो ये देखें इस एंड में x डायरेक्ट आ गया और y का कंप्लीमेंट, तो ये देखें y है और नॉट जब किया तो y कंप्लीमेंट बन गया, दोनों को क्या कर दिया, एंड कर दिया, तो ये पहला पार्ट बन गया x y का कंप्लीमेंट। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एक्स बी करना है। तो एक्स बी कैसे होगा, एक्स हमारे पास ये इनपुट है, यहाँ पर आपके पास एक्स आ गया, और बी क्या है, बी है प्रेजेंट स्टेट ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप। ये देखें ये जो एरो जा रहा है, ये वाला एरो, ये आपका बी इसमें इनपुट हो गया, यू विल गेट एक्स बी। दोनों को और कर देंगे तो आपके पास ये ए टी प्लस 1 की नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी, जो कि ये देखें आपके पास वही है, एक्स वाई कंप्लीमेंट प्लस एक्स बी, ये आपके पास आ गई। इसी तरह आपने ये भी कर लेना है, एक्स ए प्लस एक्स बी कंप्लीमेंट। ये कैसे करेंगे, एक्स आपके पास एज इट इज आ रहा है और ए क्या है, प्रेजेंट स्टेट है, तो देखें ए की प्रेजेंट स्टेट आ गई, आपने एक्स ए कर लिया। अब एक्स बी कंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हमें बी का नोट लेना है, बी क्या है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप है। ये देखें बी आया, ये यहाँ पर इसका नोट लिया और बी नोट मिल गया आपको, तो बी नोट और एक्स को आपस में एंड कर लिया, फिर दोनों को और किया तो आपके पास नेक्स्ट, और दोनों डी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक क्या चली गई, कॉमन चलेगी। ये आपके पास एक तरीका है। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड जो कॉमन मैंने बताया था उसको करेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसमें आपके पास ये इक्वेशन बनती है एक्स इंटू वाई कंप्लीमेंट प्लस ए, एक्स इंटू ए प्लस बी कंप्लीमेंट। तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाई आपके पास हो गई। क्यों, इसमें क्योंकि एक्स दोनों में कॉमन आ रहा था। अब हमने क्या करना है, हमने करना है वाई कंप्लीमेंट प्लस ए। देखें ये वाई है, यहाँ पर आपको वाई कंप्लीमेंट मिल जाएगा, और उसमें ए को ऐड करना है। ए क्या है, ये देखें यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ से, तो ये देखें ए आपका यहां पर चला जाएगा, दोनों और होंगे तो आपके पास ये y कंप्लीमेंट यहां से आ रहा है, यहां से a आ रहा है, तो आपको मिल जाएगा y कंप्लीमेंट प्लस a, और उसको x के साथ एंड करेंगे तो आपके पास ये सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, स्टेट टेबल। पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेट टेबल होता क्या है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल होता है, ठीक है, और एक होता है एक्साइटेशन टेबल होता है, आपके पास एक्साइटेशन टेबल होता है, और एक आपके पास है स्टेट टेबल। ये तीन डिफरेंट टेबल हैं, और एक आपके पास ट्रुथ टेबल भी होता है। मैं इस पर इंशाल्लाह अलग वीडियो भी बना दूंगा छोटी सी। और एक होता है आपके पास ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में सिंपल आपके पास इनपुट और आउटपुट होती है, आपके पास प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट नहीं होती। ये तो वेरी क्लियर हो गया। दूसरा टेबल है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है उसमें हम नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन फाइंड करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हम टेबल की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमेशा डिपेंड करती है इनपुट के ऊपर और प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। फिर आपके पास आता है एक्साइटेशन टेबल। जो एक्साइटेशन टेबल होता है, आपके पास प्रेजेंट स्टेट होती है और नेक्स्ट स्टेट होती है, और हम इसमें ट्रांजिशन करते हैं। हम कहते हैं भाई इस प्रेजेंट स्टेट से इस नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए इनपुट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इनपुट की क्या वैल्यू होगी कि आपकी स्टेट इससे ये हो जाए। तो ऐसे टेबल को कहते हैं एक्साइटेशन टेबल, और इसमें कोई आउटपुट का जिक्र नहीं है। और लास्ट आपके पास जो है वो आपके पास है स्टेट टेबल, उसको हम कहते हैं स्टेट टेबल। ये स्टेट हो गया और ये टेबल आ गया। अब स्टेट टेबल एक आपको बिहेवियर बताता है सीक्वेंशियल सर्किट का। उसमें आपके पास सारी चीज़ें होती हैं। उसमें आपके पास प्रेजेंट स्टेट भी होती है, उसमें आपके प्रेजेंट स्टेट भी होती है, जिस तरह ये देखें ये प्रेजेंट स्टेट भी है, उसमें आपके पास इनपुट भी होती है, और आपके पास नेक्स्ट स्टेट भी होती है। ये देखें अगर ये तीनों चीज़ें हो जाएं तो ये कौन सा टेबल बन गया, ये तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गया, कि जिसमें हम नेक्स्ट स्टेट कंप्यूट करते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट, और साथ साथ इसमें आउटपुट भी होती है। क्योंकि एक सीक्वेंशियल सर्किट का कंप्लीट बिहेवियर क्या होता है कि उसमें इनपुट्स होंगी कुछ, उस सीक्वेंशियल सर्किट की कोई प्रेजेंट स्टेट होगी और उसकी नेक्स्ट स्टेट होगी, और साथ ही कोई आउटपुट होगी। तो सारी चीज़ों को इकट्ठा अगर कर दिया जाए तो ये सारा काम आपका स्टेट टेबल के अंदर आता है। देखें ये नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन आपको गिवन है, ये वाली पहले डी फ्लिप फ्लॉप की, और ये नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन गिवन है
सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखी है मैंने, हम नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू निकालते हैं। सबसे आसान क्या है, z को निकालना, क्योंकि z किसके बराबर था, z बराबर था a के, और a क्या चीज थी, प्रेजेंट स्टेट ऑफ फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो पहला डी फ्लिप फ्लॉप है उसकी प्रेजेंट स्टेट, ये दूसरे फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है। तो जो आउटपुट z है वो तो a के बराबर है, तो जो a की वैल्यू हो वो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखें ना, यहां पर नेक्स्ट स्टेट को कंप्यूट करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं, प्रेजेंट स्टेट है और इनपुट है। तो इसमें कितने वेरिएबल बन गए, 4 वेरिएबल। 2 वेरिएबल प्रेजेंट स्टेट के, बिकॉज देयर आर 2 फ्लिप फ्लॉप्स, और 2 इनपुट्स हैं एक्स वाई, तो आपके पास 4 वेरिएबल जब होते हैं तो 2 रेस्ट पावर 4 कितने कम्बिनेशन बनते हैं, 16 पॉसिबल कम्बिनेशन। तो आपके पास 16 रोज बनेंगी। तो हम नॉर्मली कैसे फिल करते हैं, लेफ्ट वाली वैल्यू में 8 0 लिख लेते हैं, फिर 8 1 लिख लेते हैं, और फिर 4 0 4 1, 2 0 2 1, 1 0 1 1। तो बेसिकली क्या बनता है, डेसिमल में ये 0 बनता है, ये 1 बन रहा होता है, ये 2 बन रहा होता है, ये 3 अप टू 15 ये चलता है। अब हम नेक्स्ट स्टेट at+1 कंप्यूट करते हैं। तो ये कंप्यूट करने के लिए इसकी इक्वेशन देखें, क्या है, x इंटू वाई कंप्लीमेंट। इसका मतलब है कि अगर x 1 है तो अगर ये वाला पोर्शन भी 1 हो तब आंसर 1 आएगा, अगर x 0 है तो कभी भी 1 नहीं आता, बिकॉज ये एंड हो रहा है। एंड गेट में जब दोनों 1 हो तब आंसर 1 आता है। तो ये एक टर्म आपकी x हो गई, दूसरी टर्म आपकी ये हो गई। तो इसका मतलब है अगर x 0 है तो सेकेंड टर्म अगर 1 भी हो गई, जो प्रोडक्ट टर्म है, तो आपका आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा। तो इस वजह जहां पर x आपका 0 है ना, वहां पर आंसर तो 0 लिख दे शुरू। अब बाकी सारी जगह जो हमने छोड़ी है उसमें x की वैल्यू 1 है। अब हमने देखना है y कंप्लीमेंट और b को। इसका मतलब है अगर b 1 हो, क्योंकि और गेट हो रहा है, और गेट में एक भी 1 हो, आउटपुट 1 आ जाती है। जहां पर b 1 है या y की वैल्यू 0 है, क्योंकि y 0 होगा तो कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों केसेस आते हैं तो वहां पर आउटपुट आपकी नेक्स्ट स्टेट की हाई होगी। तो इस सिंपल इक्वेशन को देखकर आपने फिल कर लिया। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर भी सेम सिनेरियो है कि अगर x आपका 1 होगा तब ही ओवरऑल आंसर 1 आना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो जहां x 0 है वहां पर तो वैसे ब्लाइंडली 0 लिख दें। तो उसके बाद हमने bt+1 में अगर a आपका हाई है और b लो हो, या दोनों में से कोई एक हो ट्रू हो, तब आउटपुट हाई आएगी। अब उसके बाद आपने ये, क्योंकि सिंपल a के बराबर है तो इसको सिंपली आप जिस तरह a लिखा था वही लिख लें कि 8 0 हो जाएंगी और 8 आपके पास 1 हो जाएंगे। तो ये आपके पास स्टेट टेबल बन गया। अब हम देखते हैं कि स्टेट डायग्राम कैसे बनेगी।